प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग आदिकाल की दो प्रचलित भाषाएं डींगल और पिंगल पर चर्चा करते हैं। डींगल और पिंगल से संबंधित एक प्रश्न है, डींगल और पिंगल से क्या तात्पर्य है? भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का दिग्दर्शन करते हुए अपना मत प्रकट कीजिए। अथवा डींगल और पिंगल में क्या भेद है, इसे स्पष्ट करते हुए रासो शब्द का अभिप्राय भी स्पष्ट कीजिए। राजस्थानी भाषा जिसमें अपभ्रंश का अधिक प्रभाव था अथवा जो पश्चिम राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा के स्वरूप में दिखाई दी, डींगल कहलाई। चारणों की साहित्यिक भाषा को डींगल कहा गया, किंतु भाषा वैज्ञानिकों की नवीन खोजों के आधार पर डींगल अथवा मारवाड़ी में उतना ही भेद माना गया जितना भेद साहित्यिक हिंदी अथवा बोलचाल की हिंदी में। डींगल भाषा के नामकरण के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूपों को डींगल बतलाया, किंतु इस शब्द की उत्पत्ति तथा प्रयोग के संबंध में प्रकाश नहीं डाला। डींगल शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने मत प्रकट किए हैं। डॉक्टर टेसीटरी के मतानुसार डींगल भाषा एक गंवारू भाषा थी, किंतु डींगल साहित्य की भावना और अलंकार योजना को देखकर यह किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि डींगल एक गंवारू भाषा है। अतः टेसीटरी का यह मत भ्रमपूर्ण नहीं है। हरिप्रसाद शास्त्री के मतानुसार इसका प्रारंभिक नाम डंगल था, किंतु पिंगल भाषा के प्रभाव से तुक मिलाने के आलोभन ने डंगल शब्द को डींगल शब्द में बदल दिया। जिस प्राचीन छंद में शास्त्री जी ने डंगल शब्द देखा है, उससे डींगल शब्द का कोई संबंध नहीं जान पड़ता। फलतः इस मत को भी विशेष महत्व नहीं दिया गया। डींगल संपूर्ण राजस्थानी साहित्य की भाषा थी। केवल डंगल शब्द के एक दो स्थान पर प्रयोग से ही डींगल का प्राचीन शाब्दिक रूप डंगल नहीं माना जा सकता। श्री गजराज ओझा जी के मतानुसार डींगल भाषा में ऊ वर्ण की प्रधानता है, अतः पिंगल की समानता पर ऊ वर्ण प्रधान भाषा का नाम डींगल रखा गया है। पिंगल के साम्य पर डींगल नाम रखना भी प्रमाणिक नहीं है और न वर्णों की प्रधानता से भाषाओं के नामकरण की परंपरा ही कहीं दिखाई देती है, अतः इस तर्क को भी महत्व का नहीं समझा गया। डिगमल अर्थात गले से निकलने वाली डमरू की ध्वनि के आधार पर डींगल शब्द की उत्पत्ति को स्वीकार करने वालों में पुरुषोत्तम स्वामी का नाम लिया जा सकता है। उनका कहना है कि डींगल भाषा से उच्चारण में डमरू जैसी ध्वनि गले से निकलती है, अतः डीम जोड़ गल शब्दों का रूप कालांतर में डींगल हो गया है। यह तर्क केवल कल्पना मात्र है तथा प्रमाण रहित है, अतः इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। विद्वान उदयराज के अनुसार राजस्थान के लोग पिंगल भाषा को पगु तथा डींगल भाषा को उड़ने वाली मानते हैं। डग का अर्थ पंख होता है, ल का अर्थ लिए हुए। पिंगल की अपेक्षा पंख लिए हुए जो भाषा मानी गई उसे डींगल कहा गया। डंगल शब्द ही बाद में डींगल के रूप में परिवर्तित हो गया। यह मत इसलिए प्रमाणिक नहीं माना जा सकता कि पिंगल की अपेक्षा डींगल किस प्रकार उड़ने वाली भाषा होती है। सरलता की दृष्टि से भी डींगल पिंगल से कहीं कठिन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी डंगल शब्द का डींगल में परिवर्तित हो जाना सहज नहीं है। डॉक्टर गियरसन तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी भी इस मत के समर्थक हैं कि डींगल शब्द पिंगल शब्द के आधार पर ही गढ़ा गया है। ध्वनि साम्य की सरसता के कारण ही पिंगल के अनुकरण पर डींगल शब्द बना है। यह मत भी अनुमान मात्र पर ही आधारित माना जा सकता है। राजस्थान के कुछ विद्वान इस डींगल शब्द को डींग जोड़ गत तथा कुछ डिंकी जोड़ गल तथा कुछ डांग जैसे राजस्थानी शब्दों से बना हुआ स्वीकार करते हैं। रामकरण जहो अरसिया तथा ठाकुर सिंह बहरहट डींगल शब्द की उत्पत्ति डींग तथा डीड धातुओं से स्वीकार करते हैं। उसने कहा था, कहानी के प्रसिद्ध लेखक स्वर्ग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी पिंगल के साम्य से ही पिंगल शब्द बना मानते हैं। राजस्थानी साहित्य का विशेष अध्ययन कर परिणाम निकालने वाले विद्वान मोतीलाल मेनारिया डींगल शब्द की उत्पत्ति डींगल से मानते हैं। पुराने राजपूत आज भी डींगल का उच्चारण डींगल ही करते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति डींग शब्द में ल प्रत्यय जोड़ने से हुई है। मेनारिया जी के मतानुसार यह भाषा डींग युद्ध अर्थात अतिरंजना प्रधान है, अतः इसे डींगल कहा गया। समयांतर में यही शब्द डींगल बन गया।
यह मत तर्कपूर्ण, खोजपूर्ण तथा अन्य मतों की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण जान पड़ता है। वैसे भाषा विज्ञान के आधार पर भी इस प्रकार का परिवर्तन संभव है। पिंगल भाषा का मूल अर्थ यद्यपि छंद शास्त्र है, किंतु राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को पिंगल मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी एक हैं। कुछ लोगों में पिंगल और डींगल भाषा के संबंध में बड़ा भ्रम है, किंतु साधारणतया पिंगल भाषा में या राजस्थानी का अधिक प्रभाव दिखलाई देता है या ब्रज भाषा का। इस प्रभाव का कारण कवि की रुचि तथा आकर्षण ही माना जाना चाहिए। पृथ्वीराज रासो में ब्रजभाषा का प्रभाव राजस्थानी पर गहरा पड़ा है। इसी प्रकार सूर्य लिखित वंश भास्कर में राजस्थानी का प्रभाव अधिक है, ब्रजभाषा का कम। पिंगल भाषा के संबंध में आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का विचार कर सकते हैं, अतः रासो ग्रंथ पिंगल भाषा के ही मानने चाहिए। डींगल साहित्य में राजाओं की वंशावली और वर्णन आदि भी प्राप्त है। डींगल तथा पिंगल शब्दों की ही तरह रासो के संबंध में भी विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार गार्सा दत्तासी इसकी उत्पत्ति राससूय शब्द से मानते हैं। नरपति नाल की रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी के आधार पर शुक्ल जी इस शब्द को रसायन शब्द से परिवर्तित शब्द मानते हैं। कुछ विद्वान रसिक शब्द राउस और इसके उपरांत रासो शब्द का बनना मानते हैं। चंद्रावली पांडेय संस्कृत के रासक शब्द से रासो शब्द का बनना स्वीकार करते हैं। रासो संभवतः ऐसे काव्य के लिए प्रचलित शब्द विशेष है जिसमें वीर रस तथा श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया जाए। संस्कृत से रासक रूपक अथवा अपरूपक के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाटकीयता पृथ्वीराज रासो में भी पाई जाती है, किंतु सभी रासो ग्रंथों में रसिक शब्द के गुणों का मिलना कठिन है। ऐसा जान पड़ता है कि रासो शब्द रसायन शब्द का शब्द या रस को महत्व देने वाले काव्य विशेष के आधार पर बना हो। ब्रज में रासो ग्रंथों का अर्थ झगड़ा भी होता है, अतएव युद्ध का वर्णन करने वाले ग्रंथों को भी रासो शब्द की संज्ञा दिया जाना संभव है। यह कहना कि डींगल पिंगल अथवा रासो शब्द अचानक जोड़ दिए गए हैं उचित नहीं जान पड़ता। राजस्थानी जनता में इस शब्दों का व्यापक प्रचार यह सिद्ध करता है कि इन शब्दों को जनता की स्वीकृति का वरदान प्राप्त था, अतः इन शब्दों की वास्तविक उत्पत्ति को जानने के लिए राजस्थानी जनता की तत्कालीन बोली का विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए। आज डींगल पिंगल तथा रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में जो मत प्रचलित हैं, उनमें कुछ अनुमान पर, कुछ दो चार के प्रयोगों पर और कुछ लोक प्रचलित भ्रमों पर आधारित है। डींगल के संबंध में मेनारिया जी तथा रासो के संबंध में आचार्य शुक्ल जी के तर्क अधिक न्याय संगत जान पड़ते हैं। इससे संदेह नहीं, डींगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हिंदी साहित्य के आदिकाल की महत्वपूर्ण पूंजी के रूप में आज भी अपनी उचित प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। इस प्रश्न के माध्यम से हमने आदिकाल में प्रचलित दो भाषाएं डींगल और पिंगल के विषय में जाना है। जिस भाषा में राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण होता था उसे पिंगल भाषा कहा जाता था, तथा अपभ्रंश और शुद्ध राजस्थानी भाषा से जो साहित्यिक भाषा बनी उसे डींगल भाषा कहा गया। धन्यवाद।